इत ललई पुराण से भैया के उलन जो हिसाब से ललई पुराण से अपन पक्ष रखलन वह पक्ष भी मजबूत है, लेकिन जो हिसाब से लिखल गल हो पक्ष रखल गल हो। अब ये गाना सुनने के बाद पूजा पाठ आदमी के न करे की चाहिए। जो हिसाब से जो पक्ष रखल गल हम गलत ना बनाओ थे, लेकिन जो पक्ष रखल गलो हिसाब से पूजा पाठ और राम सीता का नाम लेना भी अब पाप के समान लगत हो। ये पक्ष के सुनने के बाद, क्योंकि भारत भूमि जो है ये ऋषि महर्षि देवी देवताओं की और धार्मिक भूमि है। जे जहां से पौलस अपन अपन पुराण में अपन अपन मढ़लस, उस जमाने में वीर्य का मतलब नहीं था। बार उठा के आदमी फेंक देना तो लड़का हो गए। भगवान शिव के आंख से आंसू गिर गल, शिवलोचना पैदा हो गई। राखी से घूर में से बाबा का मुछंदर बाबा का राखी दोनों मर्द मेहरारू लड़का ना होत रहे, मंगल सके बच्चा नहीं खे होत, बाबा कुछ दे दे तो मुछंदर ना था अपन राखी दे दे हम निकाल के और गुसिया के घूर में फेंक दलस। 9वां महीना पर गोरखनाथ पैदा हो गई। वीर्य का कोई मतलब राम जन्म उस समय नहीं था, सत्य था, तप था। आदमी कह दे नहीं तब आन्हर रहना धृतराष्ट्र कितनी वीर ढहले रहना कि 100 ठे लड़का उनके जन्म। अरे बा 5-10 उम्र जात हो, 5-10 ठे पैदा करे में कौन लोग चल जाते हो, ये 100 गो पैदा कर दे हो। सत्य था। 5 पांडवों का जन्म के विषय में आप जानते ही हैं। कुंवारी स्थिति में यह वरदान था, जिस देवता से आप पुत्र मांगना चाहेंगे पुत्र मिलेगा। वो वीर्य का वहां मतलब ना रहा। धर्म को बुलाती है उनसे मांगती है, इंद्र को बुलाती है उनसे मांगती है, सूर्य को बुलाती है तो उनसे मांगती है। तो सब रतिदान ना कई। तो वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। बाइबिल कुरानों में वेद में भेद नहीं है, भेद विद्वानों में है। ललई कुछ और लिखी है, सिकंदरपुर लंगोटाई कुछ और लिख दी है। अब पढ़े के सब कर तो जे जहां तक मान ले, लेकिन कोई होनी को है टाल सकता नहीं, होनी हो के रही लाख कर ले जतन, होनी हो के रही राख लंका हुई, और कौरव कुटुंब भी पाए पतन। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जनमे जने उनका स्वागत किया। मेरी शंका समाधान कर दीजिए, राजा ने व्यास जी से इबादत किया। राजगद्दी पर, हस्तिना के राजगद्दी पर राजा जनमेजय बैठल बाड़न। परीक्षित का बेटा वही कुल का बाड़न, लेकिन कलयुग का चरण चढ़ गई बा। एक दिन वेद व्यास मुनि दरबार में प्रवेश करते हैं। एकाएक
और व्यास मुनि जब प्रवेश कैलन तो राजा जनमेजय ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। वाह हे मुनिराई, कैसे आपका आगमन हुआ? वाह सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, लेकिन एक प्रश्न कर देते हैं कि रात को कभी कभी नींद नहीं आती। हमें कहा क्यों नींद न आने का कारण तो बताते हैं मास्टर। कैसे? वेद व्यास से राजा जनमेजय पूछ रहल बाण के रुआ इली हाँ धन्य हो गई जा हमनी के। वाह लेकिन एगो हमार सवाल बा, रोज रोज बेचैन करता ई सवाल। कौन सवाल बा? कि कैसे पानी पीना, कैसे पानी पीना, अरे पंछी मुरझाई गईले, अरे मुरझाई गईले हो जबर रसवा, अरे जबर रसवा भरल बा गगरिये में। और भर के अरे जबर रसवा भरल बा। एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न का करत हूं कि कैसे बगिया, कैसे बगिया में फूलवा कुम्हिलाई गईले, अरे कुम्हिलाई गईले, अरे जबर रहले भला जबर रहले बसंत फूलवरिया। ई सवाल है बगिया तो फूलवा, अरे महाराज रउआ का कहल चतनी साफ कही। वाह ये चार लाइन के ध्यान से सुनब सभी। ये पहले कभी रहा है वहां कही नहीं हो चाचा जी, जब कहनी है तो हमारा ख्याल पड़ गई है ना भाई, सबका टेस्ट का गीत होखे के चाहिए। का कहल चाहता हो जनमेजय? जनमेजय राजा कहरल बाणन व्यास से अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ। ये बात रोज रोज हमरा के काटतिया, धावतिया, खातिया, कबो कबो रतिया ख सुतीला तो रोए लगिला। व्यास मुनि पूछत हूं अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ, कलंकित कुल में कौरव कुल तमाम क्यों हुआ। विदुर जी जैसे जहां नीतधारी भी रहे, भीषम समान दादा ब्रह्मचारी भी रहे, और गुरु द्रोण जैसे सानिया सरताज भी रहे, और महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे। जनमेजय पूछत हूं कि श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, और विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। ये प्रश्न है। वाह श्री कृष्ण
कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं? हो गया महाभारत, कोई रोका क्यों नहीं? ऐसन ऐसन लोग रहे, अब महाभारत हो गई, केहू ना रोकलस। अरे बाण चलाने वाला अपना ही था, तो जो छाती में बाण ले करके और हताहत हो रहा था, मृत्यु के आगोश में सो रहा था, वो अभी तो अपना था। तो कभी भाव लिखते हैं हंसा लगना, का हंसा लगना, कहा लगना हंस के व्यास जी की तुम्हारा भ्रम हो गई। आदमी जैसे भ्रमित ना हो जाला, कुछ आदमी होला भ्रम में जियला कि हमरा मतिन केहू बुद्धिमान, कुछ आदमी के हो भ्रम होला। ऐसन ऐसन लोग रहे। अब महाभारत हो गई, अरे जे मरात रहे वो अपने रहे, आज जे मारत रहे वो तो अपने रहे। अपनों ने अपनों की जान लिया, केहू रोके वाला ना रही। अरे मान लेता नहीं कि केहू ना रोकलस, कृष्ण रहला। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं? हो गया महाभारत, कोई रोका क्यों नहीं? तब जोर से व्यास मुनि हंसला। क्या कहना मास्टर? आए है देखिए तर्ज, वो जमाने का तर्ज बा के चढ़ाता अरे चढ़ाता फागुना जियारा जारी गई हो कि मोर सजना सनैया बिसरी गई हो। व्यास मुनि कहला कि भ्रम हो गई बात तुहरा। कैसे कहला कि शंका का, अरे शंका का अरे समुद्र में घेराई गई हो। अरे राजा जान कहे दहारिया भुलाई गई। व्यास मुनि बैठा जहाँ राजा दिन में जब कला रे पागल होनी हो के रही। सबको सबसे बड़ी बात, कितनो चतुराई करी आदमी ये भी ना भाई, लेकिन होनी हो के रही। व्यास मुनि कहला कि होनी हो के रही, नहीं कोई रोकवैया। अरे घटना अचानक घटे बलि हो समैया। झूठे ब्राह्मण का जाल में घेराई गई हो। अरे राजा जान भुलाई गई। हो गई बड़ा। अरे महाराज होनी प्रबल है, हो के रही। अतोले राजा जन्मे जब उठ के खड़ा हो गई। होनी कैसे हो के रही? कहा जन्मे जा रुक सके होनी घटना या बुद्धि से अगर होके काम, अगर विवेक से काम लिहल जाओ तो होनी टल सकेले।
तो कहाँ व्यास दे के प्रमाण समझेबे, वाह होनी नहीं टली बोलता। वाह हम प्रमाण दे के तोरा के समझा देव राजा कि होनी हो के रही नहीं के टल सकत। वाह बहस करे लगलन राजा जनमेजय, बहस करे लगलन कि हम मनबे ना करब। का ना मनबा तो मत माना, लेकिन होनी हो के रही। वाह राजा के बात सुन के उठ के व्यास मुनि महल से जाए लगलन कि अब हम जाता नहीं, लेकिन एगो अल्टीमेटम तोहरा के जे देता नहीं, वाह चेतावनी दे रहल बनी। कह व्यास जी 3 महीना, ए राजा ए राजा ए राजा हम जाता नहीं, लेकिन 3 महीना सजग से रहिया। बड़ी बड़ी बात बतियो तो कि होनी मने का होला, बुद्धि से काम ले आदमी, विवेक से काम ले आदमी, तो होनी टल सकेले। हम जाता नहीं 3 महीना, खबरदार। कल का कह व्यास जी 3 महीना, अरे सुना राज दरम्यान हो, अरे मत जाना तू महल से बाहर, मत जाना तू महल से बाहर, हे राजा गुणवा। राजा जन्मेजय 3 महीना महल से बाहर मत जइहा। सुनो, अरे अगर महल से बाहर जाना तब दक्षिण दिशा की ओर न जाना, जाना भी तो बात किसी से, अजाना भी तो बात किसी से, मत करना बलधाम हो, अरे तबला के हम तोहरो, अरे तबला के हम तोहरो शंका कही देबा समाधान। सुन ले बानी, सब ध्यान से सुनब तनी 10 मिनट। वाह महल से बहरा 3 महीना, ए राजा जन्मेजय निकली हम मत, तहरा पर खतरा बा। ई ग्रह बेला नक्षत्र तोहार ठीक नहीं खे चलत। वाह राजा कहलो कि हमरा कौन जरूरत बा, हम काहे के निकल बा, तू कहत लगे राती को, तो राती का हमरा निकलला के काम में कौन बा, हम काहे के निकली। वाह राजा कहलो 3 महीना, ए व्यास मुनि कहलो कि हम 3 महीना के बाद लौटब तोहरा के। वाह चल गई। राजा खा पी के अब विश्राम कैलो। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, अब कान ढोके जाता। मुनि जी व्यास मुनि कहले रहलो कि होनी हो के रही। राजा कहल कि ना चुप रहबा, विवेक से काम, बुद्धि से लिहल जाई तो होनी टल सकेले महाराज। वाह कहा था राजा सुतल बड़ा, वाह रात 12-1 जब बजल हम तो कौनो मेहरारू के रोवे के आवाज आवतिया, और जोर जोर से दहाड़ मार के रोवतिया, लागता कि ओकर केहू मर गइल बा। वाह राजा उठ के बेचैन हो गइल ना। ठीक है, राजा उठ के बेचैन हो गइल, अपना छत पर उठ के ताके लगल, ए भैया के रोवता, के रोवता, ये रोवता के आके सुतल। तो कवि जी भाव लिखत हूं कि गहराई गहराई मालूम सागर की नहीं, हाँ गहराई मालूम सागर की नहीं, पंछी पंछी भले लांगले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं।
निशानी बाटे। पंछी भले लांघले पर्वत की ऊंचाई, वाह उड़े वाला पंछी पहाड़ के ऊपर से चल जाई, लेकिन सागर के गहराई को के पता ना। गहराई मालूम सागर की नहीं। राजा 2 दिन में एकदम बेचैन हो गए बानी की रोवत रोज रतिया को। आखिर बा के तीसर की रात को राजा जन्मे जे देखे होनी होके जाती है। वाह राजा उठलो, अपन राजसी ठाट बाट चढ़ावे लगलो, क्या बात है। तलवार बगल में रखलो, आ घोड़ा का लगाम जब घोड़ा के लगाम दे के चढ़ावे लगलो तो हिनहिनाइल बा घोड़ा, बस पहरेदार और मंत्री दौड़ देलो। अरे वाह ये भाई कैसन घोड़ा का, वो राजा जी के घोड़ा का आवाज। टट्टू आ खच्चर चिन्हा जाला, राजा महाराजा का घोड़ा चिन्हा जाला। वाह आवाज से सही है गलत? अरे वाह कैसे इन्होंने जब जोर से घोड़ा बोलल हो दौड़ लोग के भाई राजा कहाँ जात हो। और रात को बजत कितना बा? 12:30। वाह तो यहाँ तर्ज लग गई बा, एक ठे फिल्म का गीत बा, पुरनकी सिनेमा का तर्ज है। हमरे राम तो गुरु बुल्लू गुरु बाला उस्ताद ये लोग गाँव लोग कैसे में से कौन तर्ज बा? उहे गीत बा कि दिल को टुकड़े, दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मुस्कुरा के राजा सुन के दुखिया, सुन के दुखिया कारो ना राजा, सुन के दुखिया कारो ना राजा, तेगा उठा के चल दिए। से आज रुवाई सुन रहल बनी हम, सुन के दुखिया कार होना राजा तेगा उठा के चल दिए। मैं हूं राजा पालक प्रजा का, मेरा जीवन इनके लिए। घोड़े पर बैठे मंत्री और पहरेदारों को, सिपाहियों को मना करते हैं, नहीं, मैं किसी विशेष काम से जा रहा हूं, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आवाज के टोह में कान में आवाज आवते या खाली नहीं के सुना तो बा। ऐसे तो कहल गई बा कि जाको प्रभु दारुण दिख दीना, तब उनकी मति पहले हर लीना। केहू के ना लिहलन, अकेले तरतार 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 घोड़ा लेके जंगल की ओर अब अवजिया भेटिए सुनातिया। और आगे गइलो तरी भी है अवजिया सुनातिया। और आगे गइलो अब करते करते घोर जंगल में चली लो। तब अपने महल से
अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। होनी तो हो करके रहेगी, अरे होनी तो हो करके रहेगी, राजा भुला के चल दिए, सुन के दुखिया करो ना राजा। तेरा उठावे चल दिए, उनके दुखिया करो राजा। तेरा उठावे चल दिए, उनके दुखिया करो राजा। तेरा उठावे चल दिए। होनी तो हो करके रहेगी, राजा भुला के चल दिए। वाह! अब भुला गई बड़न व्यास मुनि के बात की। व्यास मुनि कहले बड़न की राती खा महल से बहरे तोरा नहीं खे जाए के 3 महीना होने होके के बा भुला गई लो। जंगल में चलते 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 जब घोर विपिन में एकदम बीच जंगल में अइलो तेठे विशाल बरगद के वृक्ष आवाज वही यही तरह रोवे के सुनाते बा। बरगद के वृक्ष के नीचे अइल तो घोड़ा हिनहिना के रुक गई। अरे वाह! अरे वाह! खड़ा हो गई घोड़ा, वाह! अलप ले ललस 2 गोड़ पर। खतरा भाप घोड़ा बड़ा समझदार प्राणी होला, वाह! समझदार प्राणी होला। रोक लिया। राजा कहला रे भाई क्या हुआ? नजर जब राजा का पड़ल तो का देखल करुण रस के लाइन बा। राजा का देखल किरुली बाई रोवेली माई रोवेली अपन करे जवा के फार माई रोवेली। एगो बुजुर्ग बुढ़िया बैठल बाड़ी, बुढ़िया माई रोवताड़ी। राजा घोड़ा से उतर गए, कहला माँ क्यों रो रही है? माँ तू कौन है माँ? तब बुढ़िया कटांगल रहे सूली पर सुगनवा रोले मतारी का दे दे परलवा। अरे रोवेली माई रोवेली माई माई रोवेली अपन करे जावा के फार माई रोवेली। बुढ़िया के पास राजा आ गए। अरे माँ बोल ना माँ क्यों रो रही है माँ? बुढ़िया देखौले सब पेड़वा के डरिया पर। ए भैया है जो एगो लाश झूलतिया भैया। राजा कहला रे हाँ ये तो लाश हो के करी हो, ये हमार लड़का है। तेरा बेटा है? कहाँ? कैसे? किसने मारा? किसने इसकी हत्या की? अरे माँ मैं यहाँ का राजा हूं, ये वन क्षेत्र भी हमारे राज में पड़ता है। मां बोल बोल कौन ऐसा किया है? तलवार राजा निकाल करके और बुढ़िया के सामने कहते हैं मां उसकी खैर नहीं जो तेरे साथ ऐसा किया है। एक बात ने बुढ़िया कुलबतिये खत्म कर दिया। कलश की नहीं खी जानत भैया, हेनिए से अल हस जवन कुछ हमारी देह पड़ल है कुल छोड़ लिया हस और ना तो हमारा लड़कवा के मार के ही डरिया पर टांग दे ले मानस। राजा रोने लगे, बुढ़िया को छाती से लगाते हैं, कहते हैं माँ
तेरे मरे हुए बेटे को मैं वापस नहीं दे सकता माँ, लेकिन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, राजा हूं, बोल। ए भैया बताई, हमार खरीदवा नहीं खे मानत, हमार लइका न रहला, तनी एक बार ओकर मुहावा चूम के अपन ममता बरसा देती भैया। ऊपर टांग दिले मानस मुहवा भेटात नहीं खे। राजा के आंखों से आंसू गिरने लगा। राजा जन्मेजय रोने लगा। बड़ी हृदय विदारक अपने माँ की याद आ गई कि माँ ऐसी ही होती है। अपने बेटे मरे हुए बेटे को चुम्मा लेना चाहती है तो राजा रोने लगे। कहते हैं क्या, अरे राजा जी के, अरे राजा जी का भर गईला नवा माई रोवैली, अजे कर टांगल सूली पर सुगना माई रोवैली। सैनिकन के लसिया नीचे उतार दी। हाँ, लेकिन बुढ़िया कहलत की आई हो लाल, तने हम मुहवा अपने लाल को चूम लेती हो भैया। तब राजा कहला बर्दाश्त कहला, अच्छा ठीक है माई सुनू। तो राजा कहला हमारा कंधे आवा चढ़ी जा बुढ़िया माता हो, आ चूम के बेटा को मुहवा आ तू पूरा करला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा यही कंधे पर जननवा माई रोवली, खड़ा हो गई न सुनी के सब। रे आओ नहीं आओ। अरे हम नीचवा बैठा तनी ते हमारे कन्हैया पर चढ़ के पॉइंट नोट करिएगा। लसिया है टांगल बाटे, हम नीचे बैठे तनी ते हमारा कांध पर बैठ जो, कन्हैया पर ते बैठे तो हम खड़ा हो जाई। आज जब खड़ा हो जाई तो लसिया अपना लइकवा को पकड़ के हमारा कन्हैया पर धीरे धीरे तेहू खड़ा हो जाइबे तो तोरे मुहवा लइकवा का मुहवा मिल जाई। राजधर्म का पालन किया। राजा कैसा होना चाहिए। छोड़ गई बुढ़िया, राजा खड़ा हो गई। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 15 20 मिनट जब बीतल तो राजा कहला कि ए भाई ई कौना किस्म का चुम्मा ही मुअल की लसिया के लेती है। कवि जी देखिए अब यहाँ भाव बदलता कि मुख चूमई में देरी भइल, मुख चूमई में देरी भइल, तब राजा मौन बढ़ाई हो। अब फेर के गर्दन ऊपर तकल त गईल धोखा खाई हो। चुम्मा देतिया, अरे चुम्मा के बदले बुढ़िया, अरे चुम्मा के बदले अकेले बात तू फला माई रोवैली, मास पुत्र का चबाटिला चला। लाली यही तरह घींचा आज सिमरत उस्ताद के ख्याल पड़ गया। मास पुत्र कैसे बात बात जननवा माई रोनी लाली ढेर दिन की बात क्या होगा, ढेर दिन की बात क्या। हां मोवा बामा बहुत कस की टिरिया तन के मास पुत्र कैसे बात बाऊ चुम्मा देथे वाह। उ तो वही कन्हैया पर खड़ी होके चरचर चरचर बड़े बड़े ओकर दांत हो गइल बा, ओकर रूपवे बदल गइल बा। उ लइकवा का मसिया चबात या 20 मिनट से आ जब राजा फेर के गर्दन ऊपर देखला खबरदार चांडालिन धड़ाम दे
नीचे गिरल तले तलवार तो हेनिए न होले निकाल के तलवार घुमला खबरदार अतोले अदृश्य हो गई लापता हो गई इच्छा लावा है कि का है राजा लाश के और ताकत तलसियो न खेलो कर देखला घोड़वा के और ताकत लगला कि साला इहो न गायब हो गल देखला तो नहीं घोड़ा जौन बात तोरा पर हेतना गहिर कइले बखन ले जो तो सवाल कबे से जो थक आवा चला कहां फजियत में मतलब अपन हूं परल बड़ा हमो डले बड़ा राजा आइला घोड़ा पर सवारी कइला कहला गजब गजब बात है चल धला महल के तरफ तो कवि जी भाव लिखत हूं कि अरे चाँद ताली जाएंगे रे सूरज टली जाई है आ गइल आके केवाड़ी खोलल घोड़ा बंधल कपड़ा निकल मुंह धोल पानी पियल सुत गइल सवेरे जगल तब भइले अरे भइले बिहान राजा हाय देख आपन तनवा पड़ल बा सफेद दगिया कोढ़ के बेकार सबेर भैले जगल हाथ मुंह धो के शीशा के सामने आके खड़ा भइल राजा नियास मैं हाथ मुंह देह कुल कोढ़ रोग से एकदम ग्रसित बाण चिल्लाए लगल आई हो दादा ई का हो गई आई हो दादा ई का हो गई केवाड़ी बंद कर लिया वही में से राज चलावे लगल मंत्री के द्वारा लगला दवाई करे कोनो ओझाई करता कोनो खरगिरैया लियावता कोनो भटकैया लियावता जौने जे बता दे अब छोप के लगल पीस के ओइ पर छोपा और जौन बात तो फद के लगल तब अरे पड़ल बा सफेद दगिया कोढ़ के बेकार अलजी के मारे नहीं निकल बहरवाया दिनवा खराब ऐसन कैलन करता केतनो वझाई दवाई करवलन दिन दिन बीमारियां बढ़त चली जाया 3 महीना बाद व्यास मुनि तब अइलन राजा कहल पिया देख के हंसल ठठाया 3 महीना के बाद व्यास मुनि अइलो मंत्री से पूछला कहाँ बाण मंत्री कहला कि भीतरे बाण कहला का है कहला कोनो रोग हो गइल बा और उनकी कोठरी के हम नाक देखे दे जात महकत कोठरी उनको गइला कोठरी के हाँ व्यास मुनि आवाज धरना करे राजा जी कोठरी खोली हम आइल बानी खोल के कोठरी ढाई दे गोड़ पर गिरल गमछा से मुंह दबा के व्यास मुनि कहला तनी लम्बे रह महाराज लम्बे रह एगो बात बताओ मालूम भूल गईला राजऊ वही दिन के बतिया दक्षिण दिशा के ओरिया गईला मनला हमके लागत कि कहियो गई रात को दक्षिण दिशा में का कल हाँ एक दिन चल गई रही कहना तो यही पर कहत रहा कि श्री कृष्ण जैसे जहाँ राजनेता भी रहे
विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं? हो गया महाभारत, कोई रोका क्यों नहीं? अरे हो नहीं रहे बुर्बक, हो नहीं रहे, महाभारत हो गई। हाइयो हो नहीं रहल है, मना कैले रही हमें कि मत जइहा, जबरी गईला है, ये देखा कोढ़ी हो गईला। अरे महाराज छोड़ी, कुल हाथ जोड़ जोड़ तनी ठीक कैसे होई? कहला व्यास मुनि की ठीक एक शर्त पर हुई कि वही महाभारत का कथा श्रीमद् भागवत चरित्र के साथ प्रस्तुत करब, सुनाई आ सुनी हा। कहीं शंका अगर ना करब ए जन्मे जय तो ये कोढ़ रोग के हमें दुनिया से भगा देवी। दुनिया में कोढ़ रोग नाम का चीज ना रही। कहना ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, हम काहे के शंका करब? पूजा का वेदी बन गई, एक तरफ मुनि जी बैठ गेलन, दूसरे तरफ राजा बैठ गेलन। महाभारत की कथा शुरू हो गई। कई दिनों तक चलता रहा, चरित्र चित्रण दर्शाते रहे, मुनि बताते रहे। लेकिन भीम का जब प्रसंग आइल बा तो बड़ा गर्माहट बा भीम वाला प्रसंग में। मुनि जी कहला कि जौने घरी तुम्हारे आजा, भीम उठा उठा के हाथी अब फेंक दे आकाश में। तो वही घड़ी पता चल गई रहे कि महाभारत अब कौरव ना पांडवन के हक में चल गई बाटे। हथिया के पकड़ा, सुढ़वा उठा के घुमा के फेंक दे, जैसे होलिका में होलरी फेंकल जाला। अरे वाह, इतना ताकत रहे। ये कुल करत करत जब खत्म कैले, आंख खोलल व्यास मुनि कि राजा हो, कथा हमार समाप्त भइल तोहार। तो राजा नीचे से तकला तो मोय देह सोबरन हो गई, एकदम फिट पहले मतीन। लेकिन तनिकवा लागल बा, तनिकी से तनिकवा लागल बा। कौन तनिकवा लागल बा भैया? अरे कथा सुन के, अरे कथा सुन के अस्वस्थ भइला राजा रोगिया। लेकिन अरे लेकिन ओठ के मिटाइल ना सफेद दगिया। स्वस्थ भइल राजा रोगिया, लेकिन होठ के मिटाइल ना सफेद दगिया। मैं देह ठीक हो गई, लेकिन हाई होठ का दागी जस का तस बा, सफेदे बा। कला हो कहीं शंका कैला का ये मर्दवा? कला हा एक जगह कैले है शंका। कला फिर ले लिया, मने न कैले रहे हमें कि शंका मत करी। कहा शंका कैला है? कला करे महाराज जन घरी तू प्रसंग छड़ल हाथी उठा के भीम जब लगला आकाश में फेंक, तो वही जब हम शंका कैले हाँ कि हाथिया फेंकल तो कुल सो कि ऊपर रह गई सो। कहा पागल दुनिया में बहुत देखने के लिए है, तना बड़ पागल ना देखल। कहना तो देखब हथिया। कहला रे आप त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म के जाने वाला है, आग पीछ दोनों जानिला, चारों युग में आप रहल हैं। आप तो जनते बानी, बता दें कैला का के मंत्र पढ़ कमंडल कपानी मुनि गगन में मारे, हाथियन का हड्डी गिरल धरती पर। कमंडल का पानी निकाल के मंत्र पढ़ के परोर के फेंकला आकाश में। हर 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 पलंगरी के गोला मतिन कुल हड्डी धाय 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 गिरे लगल। राजा दूर भाग के खड़ा भइल हो, रोड इतना दूर पर दवाई कपार फाड़ दी, इतना मोट मोट गिरत है हड्डी, कैसे देखत हूँ।
अरे अचरज, अरे अचरज मैं देखा राजा पैर दिया, लेकिन होठ के निकाई ना सफेद। अचरज में देखा है राजा बैरगिया, अचरज में होके राजा दिखत हूं, हाथ गोड़ जोड़लन, कहलन बड़ी गलती हो गई सरकार, इतना हक होनी होइए के रही। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद का कवि का जोड़ कोई ना, गहराई मालूम सागर की नहीं, रामदेव विजय लाल की गूंज उठी सहनाई। एक मिनट समझ बदिया तंदुलन सुना दा कथू।